हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है जो कि रोजगार निर्माण पर आधारित हैं, जो आने वाली परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने जल बजट को अपनाया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? केरल। केरल वह राज्य है जिसने जल बजट को अपनाया है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में दूसरा दामोदर नदी, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 लूनी नदी, तो लूनी नदी को नमक नदी लवणवारी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में उमनगुट, तो उमनगुट को दोस्तों लाल नदी नहीं कहते हैं, लाल नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो उमनगुट नदी है, उमनगुट नदी को डोकी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डोकी नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमनगुट नदी। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है गंगवाल झील या गंगाबल झील निम्न में से किस प्रकार की झील का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके सामने हिमानी, विवर्तनिक, क्रेटर या फिर नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो गंगाबल झील है या गंगबल झील है वह किस प्रकार की झील का उदाहरण है? हिमानी झील का उदाहरण है। और जो गंगबल झील वह कहाँ पर है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों चौथा क्वेश्चन है यूथांड घाटी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। जो यूथांड घाटी है वह भारत के कौन से राज्य में है। तो ऑप्शन है आपके सामने नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम। जो यूथांड घाटी है वह कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट आंसर क्या है? सिक्किम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नामचिक नामफोक कोयला क्षेत्र है वह भारत के कौन से राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है कि जो नामचिक और नामफोक कोयला क्षेत्र है वह कौन से राज्य में है। ऑप्शन है आपके सामने नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो नामचिक नामफोक कोयला क्षेत्र वह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को निम्न में से किसका दोस्त या समर्थक कहा जाता है। जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है वह किसका दोस्त व मार्गदर्शक कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने लोकलेखा समिति का, प्राकलन समिति का, प्रवर समिति का या फिर वित्त समिति का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकलेखा समिति। जो लोकलेखा समिति है, लोकलेखा समिति का दोस्त या मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो जो भारत का महान लेखा परीक्षक होता है उसको लोकलेखा समिति का क्या कहा जाता है? दोस्त कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ई रकम पोर्टल का संबंध किससे है। छात्र से, किसान से, वृद्धजन से या फिर महिला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई रकम पोर्टल का संबंध किससे है? किसान से है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किस विटामिन को कोनिजियम के रूप में जाना जाता है। B6, B9, B7 या B12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विटामिन B7 है, B7 को कौन से नाम से? कोनिजियम आर के रूप में जाना जाता है। ठीक है।
इसके बाद में क्वेश्चन 9 है कौन सा, कि निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व का ब्रीड बास्केट कहा जाता है। तो कौन से क्षेत्र को विश्व का ब्रीड बास्केट कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र या समशीतोष्ण क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण क्षेत्र को विश्व का ब्रीड बास्केट कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्न में से किस मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? किसने किया है? MSME ने, गृह मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो किसने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पंचामृत प्रतिज्ञा है वह किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे का विकास, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला या क्षेत्रीय रक्षा व सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुंबई तट पर प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो मुंबई तट पर प्रस्थान अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा या भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा मुंबई तट पर प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है, कि जो गूगल की मूल कंपनी है कौन सी? अल्फाबेट। अल्फाबेट के द्वारा कौन सा उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा लॉन्च किया गया है? जेमिनी। कौन सा लॉन्च किया गया है दोस्तों? जेमिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेमिनी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य इसका? देश के लिए बलिदान देने वाले को श्रद्धांजलि इसका मुख्य उद्देश्य है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के लिए क्या? श्रद्धांजलि देना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है, कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो किसे किया गया था दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो क्या लक्ष्य है? कि सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता एवं लाभ उठाने हेतु प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कि सरकारी योजनाओं और डिजिटल क्रेडिट कार्ड के बारे में भारत के सूक्ष्म उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने लघु उद्योग भारती के साथ हाथ मिलाया है? तो किसने मिलाया है? युग्रित कैपिटल ने। किसने मिलाया है? युग्रित कैपिटल ने हाथ मिलाया है। इसके बाद में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो किस सिटी को दिया गया है? इंदौर को। किसको दिया गया है? इंदौर को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है उसका नाम क्या है? तो क्या है? आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? उन्नति हुडा ने जीता है। किसने जीता है? उन्नति हुडा ने जीता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स 2028 में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो किसको की गई है? 2020 क्रिकेट को। और जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था जो विराट कोहली के फॉलोअर्स हैं उसके आधार पर उन्होंने क्रिकेट को
क्रिकेट को शामिल किया है किसमें, ओलंपिक में। उन्होंने विराट कोहली को इसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2020 क्रिकेट को। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें क्या है कि घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार का बायोम पारिस्थितिकी पिरामिड मौजूद है। तो किस प्रकार का है, सीधा। किस प्रकार का है, सीधा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सीआरपीएफ में आईजी के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला कौन है। तो जो सीआरपीएफ में आईजी के रूप में होने वाली नियुक्त पहली महिला कौन है, तो वो कौन है, सीमा ढूंढिया। कौन है दोस्तों, सीमा ढूंढिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वक्र आय असमानता या धन असमानता की रेखा चित्र का निरूपण करता है। तो कौन करता है, लॉरेंज वक्र। कौन करता है, लॉरेंज वक्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसके बाद में निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में राजस्व प्रशासन व न्याय प्रशासन का पृथक्करण किया था। राजस्व प्रशासन को न्याय व्यवस्था से किसने अलग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉर्नवालिस ने। किसने किया था, कॉर्नवालिस ने। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो कौन से उपनिषद में प्राप्त होता है, छांगदो उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने लोकायुक्त तथा मध्य प्रदेश के विधि आयोग के अध्यक्ष होने का पदभार संभाला है। लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के विधि आयोग अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है, तो जेपी सिंह के द्वारा संभाला गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उदयपुर की प्रशस्ति अभिलेख से किस शासक के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो किसकी प्राप्त होती है, राजा भोज की। किसकी प्राप्त होती है, राजा भोज की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से मस्तिष्क के कौन से भाग को मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। तो मस्तिष्क के कौन से भाग को मेटेनसेफेलॉन कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। कौन से भाग को कहा जाता है, अनुमस्तिष्क की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा और लोकसभा को किस प्रक्रिया में समान अधिकार प्राप्त हैं। जो संसद के उच्च भवन राज्यसभा और निम्न सदन, ये भी याद रखोगे। राज्यसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है। ठीक है। और लोकसभा कौन सा है, निम्न सदन है। इन दोनों सदनों में कौन सी एक समान अधिकार है। तो कौन समान अधिकार है, जो भारतीय संविधान के संशोधन में इनको समान अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। कौन सा कथन, कि स्वराज उपनिवेशवादी सरकार नहीं है और यह किसी अन्य तरह की सरकार भी नहीं है। इसका अर्थ अपनी राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता है। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों, ओम है। क्या है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि वर्ष 2026 में किस देश में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना प्रस्तावित है। तो कौन से देश में है, इटली में। जो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक हैं वह कहाँ पर होने हैं, इटली में होने हैं। कहाँ पर होने हैं, इटली में होने हैं। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नीरज चोपड़ा हैं जिनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 2023 में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता था। तो रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के जो दिग्गज गोल्फर हैं कौन, टाइगर वुड्स किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो वो ब्रायन लारा है। और जो ब्रायन लारा है वह कहाँ से हैं, वेस्ट इंडीज से हैं। कहाँ से दोस्तों, वेस्ट इंडीज से हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 रन नॉट आउट बनाए थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में उच्चतम स्कोर है किसी बल्लेबाज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में
किस महिला खिलाड़ी को बेलोन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सी महिला को बेलोन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो एटाना बोनामाटी को बेलोन डियोर पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैस्पर रूड हैं वह किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं? तो किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। किस देश के हैं? नॉर्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों का आयोजन आमतौर पर कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ये आप याद रखोगे, कितने वर्ष के? 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने सबसे ज्यादा बार डेविस कप जीता है? तो किसने जीता है? अमेरिका ने। किसने जीता है? अमेरिका ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किसको शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हम आपको मिलते रहेंगे। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।